एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंडस्ट्री के बारे में देखा था कि टोटल 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है। पहली होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है टर्शियरी। प्राइमरी में हमने देखा कि एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, एक्सट्रैक्टिव होती है, इंडस्ट्री होती है, माइनिंग होती है। और सेकेंडरी में हमने देखा कि जो भी रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलते हैं उन्हीं को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और टर्शियरी सेक्टर में हमने देखा कि जो भी गुड्स कंप्लीटली बन जाते हैं, इन शॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो टर्शियरी सेक्टर करता है या टर्शियरी इंडस्ट्री करता है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग कॉमर्स समझते हैं क्या है। कॉमर्स में जो भी इंडस्ट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बने होते हैं उनका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सो कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस जहां पर क्या होता है, concerned with what? Concerned with the distribution of goods and services. किससे concerned होता है? goods and services से होता है। ठीक है, तो commerce is the part of business activity which is concerned with the distribution of goods and services by industry. It includes all the activity which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods and services. यहाँ पे हर वो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जो एक गुड्स को फ्रीली और बिना इंटरप्ट किए फ्लो करने में हेल्प करता है। सो कॉमर्स जो है वो ब्रिज गैप कंप्लीट करता है। किसका ब्रिज गैप कंप्लीट करता है? बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी कि दोनों के बीच का क्या करता है? ब्रिज गैप कंप्लीट करता है, यानी कि प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से मिलाने का काम करता है। बाय द एक्सचेंज ऑफ, और किस तरीके से करता है? बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ मनी और फॉर वर्थ, यानी कि मनी के लिए या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, सो कॉमर्स इज फर्दर डिवाइड ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज। पहला नंबर आता है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड एज ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले आपका मीनिंग वही दिया हुआ है। सो ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर इन अ डिफरेंट मार्केट्स, यानी कि जो गुड्स है वो डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल रहता है। सो ट्रेड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर। अब मैं आपको पोजेशन का मतलब बताती हूँ। पोजेशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसी को इकोनॉमिक्स टर्म में पोजेशन कहा जाता है। ठीक है, सो बेसिकली ये था हमारा ट्रेड। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब ट्रेड में क्या क्या चीजें आती है। ट्रेड टोटल जो है वो डिवाइड कितनी टाइप में होता है? 2 टाइप में होता है। एक होता है होम ट्रेड, दूसरा होता है इंटरनल ट्रेड, यानी कि होम ट्रेड को ही इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। दोनों सेम चीजें हैं। अब होम ट्रेड क्या है, इंटरनल ट्रेड क्या है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री बेचते हैं ऑफ अ कंट्री, तो उसे कोई होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। यानी कि उस टाइम पे आप क्या करते हो? लोकल करेंसी का यूज करते हो। अब इसमें भी 2 टाइप है। पहला है होलसेलर, दूसरा है रिटेलर। यानी कि होलसेलर कौन है? जो गुड्स को बल्क की गुड्स में परचेस करता है, यानी कि जो भी गुड्स है वो उसको एक दो नहीं बल्क वे में क्या करेगा? सोल्ड करेगा। और किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। ठीक है, तो ये जो है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का लिंक जो है कनेक्ट होता है। यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आता है रिटेलर। रिटेलर कौन है? जो होलसेलर से गुड्स को परचेस करता है, स्मॉल क्वांटिटीज में क्या करता है? सेल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिटेलर है वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली परचेस करेगा और सेल कैसे करेगा? स्मॉलर क्वांटिटी टू फाइनल कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को। अब ये क्या करता है? रिटेलर जो है होलसेलर और समटाइम मैन्युफैक्चरर के कंज्यूमर का एक वन काइंड ऑफ लिंक को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये होता हमारा रिटेलर। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड।
जिसको हम एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड क्या है या एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, मैंने आपको प्रीवियस में क्या बताया, जब विद इन द कंट्री या विद इन द बाउंड्री सेल होता है उसे फॉरेन ट्रेड या इंटरनल ट्रेड कहा जाता है, और जब आउटसाइड द कंट्री और एक्सटर्नल बाउंड्री के बाहर जब सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये भी डिफरेंस देखा था कि जब हम लोग होम ट्रेड करते हैं उस टाइम पे करेंसी यूज की जाती है वो क्या होती है, वो इंटरनल करेंसी होती है, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी होती है। लेकिन वहीं पर जब आप फॉरेन ट्रेड करते हो या एक्सटर्नल ट्रेड करते हो तो उस टाइम पे आपको फॉरेन करेंसी का यूज करना पड़ता है, यानी कि डिफरेंट, जिस कंट्री में आप जाओगे उस कंट्री का डिफरेंट करेंसी यूज करना होता है। टोटल तीन कॉन्सेप्ट है, पहला है इंपोर्ट, दूसरा है एक्सपोर्ट और तीसरा है इंटरपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, जब आप गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं अपने कंट्री के लिए, उसे इंपोर्ट कहा जाता है, और जब आप इसे बेच देते हैं तो इसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। इंटरपोर्ट क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे, इट इन्वॉल्व इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द वन कंट्री एंड रीसेलिंग टू अनदर कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि एक कंट्री जो नियर बाय कंट्री होती है वो क्या करती है, वो अपने नियरेस्ट कंट्री से परचेज करती है, और जो कंट्री उसके नियर में है उसे क्या करती है, बेच देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, इंडियन सेलर इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम जापान एंड री एक्सपोर्ट सेम गुड्स टू अफ्रीका। तो ये था हमारा ए फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये टाइप 1 हमने देख लिया, अब हम आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे। तो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, जहां पर क्या होता है, स्मूथली गुड्स एंड सर्विसेज जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है एट सेंटर एंड कंजम्पशन सेंटर आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब इसको फिर से रीड करते हैं, ऑल दोज एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी की जाए फॉर स्मूथ फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, उसे ही कहा जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो और ये एक्टिविटी किस लिए की जाती है, प्ले सपोर्टिव रोल फॉर व्हाट, फॉर स्मूथ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। दे हेल्प इन रिमूविंग hindrance with arise during the production and distribution of goods and services फॉलोइंग, यानी कि ये क्या करता है, ये रिमूव करने में हेल्प करता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो भी चीजें हाइड होती है तो उसे क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली फेयर चीजें देता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। जब कोई भी गुड्स डिमांड की जाती है तो डिमांडेड गुड्स को उस जगह तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का हेल्प किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट क्या करता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, डिमांडेड प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करता है। So the goods are produced at one place but they are demanded over a wide area, so goods are to be sent to different places where they are demanded. Mode of transport facilitate movement of men and materials from one place to another place, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट। दूसरा आता है हमारा वेयर हाउसिंग। देखो गुड्स को बनाया है तो गुड्स को बनाने के बाद उसे प्रिजर्व करके रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है, उसी को ही वेयर हाउसिंग कहा जाता है, जो क्या करता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के गैप को फील करता है ना। जैसे भी फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में वीट की क्रॉपिंग होती है, ठीक है, लेकिन उसे पूरे रेस्ट ऑफ द ईयर तक क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो ऐसी चीज, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है हमारा warehousing. So certain goods are produced through the year but consumed only in a particular part of the year and vice versa. In the era of mass production, storage is indispensable. The goods should be stored carefully from the time they produce till the year they sold. So especially arrangement must be made to prevent the loss and damage. So warehouse are called godown as well, यानी कि
सो वेयरहाउस को गोडाउन भी कहा जाता है। सो प्राइस इज मेंटेन्ड एट रीजनेबल लेवल एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ अमाउंट ऑफ प्राइस पे जो है गुड्स को प्रिजर्व किया जाता है और उसकी सप्लाई को कंटिन्यू किया जाता है। अब आता है इंश्योरेंस। तो हमने गुड्स को पहले जब प्रोड्यूस होने के बाद ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए वेयरहाउसिंग की जरूरत पड़ती है। अब आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है? रिस्क को मिनिमाइज करता है। क्या करता है? मिनिमाइज बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। So there are various risk is involved in the business. The goods may be destroyed while in production process or transit due to accident or storage due to fire or theft. So insurance company क्या करती है? They rescue the losses and they undertake to compensate the loss suffered due to such risk, and the businessman has to ensure his goods pay minimum regularly. यानी कि रिस्क को जो भी लॉस के रिस्क होते हैं उनको मिनिमाइज करने का जो काम होता है वो कौन करता है? वो इंश्योरेंस करता है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इज बैंकिंग। अब बैंक क्या होता है? बैंक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हेल्प आउट करता है और मनी का सप्लाई करता है इकोनॉमी में। सो एडिक्वेट फंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक एंड बैंक प्रोवाइड लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट to businessmen and also provide many services like check, draft, credit card, debit card, online transaction. It carry the trader to their business activity smoothly. Next आता है advertisement students। एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके गुड्स को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो आपको एडवर्टीजमेंट करना होगा, यानी कि एडवर्टीजमेंट से आपके गुड्स को वर्ल्ड वाइड लोग जानेंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? आपके गुड्स को इफेक्टिवली सेल करने में हेल्प करता है। इसके मीडियम क्या होते हैं? इट कैन बी न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, ad or anything. So advertisement is an effective ad in selling the goods. The producer communicate all the information about the goods and services to create a strong desire consumer to buy the product. जैसे फेयर एंड लवली के बारे में सब जानते हैं कि फेयर एंड लवली लगा के कोई गोरा नहीं हो रहा, स्टिल हर साल करोड़ में जो है प्रोडक्शन होता है उसका और उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोग परचेज भी करते हैं, है ना। जैसे कोई मूवी आई तो उसका आउटडोर एडवर्टीजमेंट होता है, पोस्टर के थ्रू, होर्डिंग के थ्रू, प्रोमिनेंट प्लेस के थ्रू, नियॉन साइन बोर्ड के थ्रू। तो एक इंडोर जो होता है वहां पर आता है न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, और आउटसाइड अगर आउटडोर की बात करें तो वहां पे पोस्टर, होर्डिंग और प्रोमिनेंट प्लेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक खत्म होता है और इनफैक्ट ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ डिस्टिंग्विश आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस, चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।